जय श्री राम दोस्तों। तो आज है थर्सडे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी 24 तारीख। देखते हैं निफ्ट मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। आज मार्केट टफ था, मार्केट साइडवेज था। आज का मार्केट ऐसा है कि जब सरल होता है तो सरल होता है। आज ही के दिन ऐसा होता है कि जो इजीली पैसा बनाया हुआ रहता है नए ट्रेडर्स का, ये मार्केट लेके चले जाता है। इसमें बहुत बारीकियां और बहुत टेक्निकल्स देखने पड़ते हैं। आज मार्केट कहीं ना कहीं सेटअप नहीं बना रहा था। जो मेरे 3-4 पॉइंट है वो कहीं कहीं कुछ कमी पड़ जा रही थी, कहीं कुछ कमी पड़ जा रही थी, जिसके कारण कोई ट्रेड नहीं आया। लास्ट में एक ट्रेड आया था, वो भी थोड़ा सा वीक था, पर ठीक है, लिया जा सकता था या छोड़ा भी जा सकता था। मैंने नहीं लिया। मैंने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि पूरा दिन बैठने के बाद उस समय मैं कुछ काम में बिजी हो गया था। सामने लैपटॉप तो था मेरे, लेकिन वो ट्रेड बन गया और मेरा ध्यान नहीं गया। फिर बाद में मैंने देखा तो मुझे लगा कि लिया भी जा सकता था, छोड़ा भी जा सकता था। हो सकता है मेरे सामने बनता तो शायद मैं छोड़ देता उस ट्रेड को, पर ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए अच्छा था। नेक्स्ट टाइम से उस एक्सपीरियंस को मैं ध्यान में रखूंगा। तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है आज के दिन मार्केट में। आप लोगों का दिन भी कैसा गया होगा नहीं पता, मुझे अच्छा ही गया होगा। ठीक है, लॉसेस भी हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यही सिखाता है मार्केट। मार्केट में लॉसेस ही सिखाएगा, लॉसेस कर करके ही सीखोगे। ट्रेड छूटना भी एक लॉस है, लॉस होना भी एक लॉस है, प्रॉफिट होना भी एक लॉस है। मैं तो बोलता हूँ क्योंकि प्रॉफिट से ओवर कॉन्फिडेंट बिल्ट होता है कहीं ना कहीं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं फिर लॉस ही करवाता है। तो इसीलिए इमोशन लेस हो जाओ। जीवन में अपने आप सब कुछ मिलता चला जाएगा आपको। ज़्यादा हो हल्ला मचाने की कि लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, सब बकवास की बात है। प्रोसेस पे ध्यान दो, सीखते रहो, धीरे धीरे आप इसके आदी हो जाओगे। तो ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में फिर से कैंडल, वीक कैंडल, एक डोजी कैंडल बनाई है मार्केट ने। अगेन एक डोजी बना दी है, ठीक है, डोजी। फिर उसके बाद स्पिन ये बनाया था इसने, शूटिंग स्टार काइंड ऑफ, रिवर्स हैमर क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, और रिवर्सल पैटर्न टाइप के ही बन रहे हैं ऊपर। फिर ये आपका बनाया आज इसने, अगेन एक स्पिनिंग टॉप बोल लो, डोजी कैंडल बोल लो। ये है ट्रेंड। मार्केट ऊपर में साइडवेज है। मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है। रिवर्स होगा मार्केट। ये मैं या तो 0.5 के लेवल को जो है टेस्ट एक बार मार्केट करेगा, उसके बाद ट्रेंड डिसाइड होगा कि क्या हो रहा है। वीक कंप्लीट होने में भी कल एक दिन है, फिर कल के दिन हम लोग वीकली कैंडल का भी एनालिसिस करेंगे। कल क्या होता है देखते हैं। तो ये हो गया डेली कैंडल। ये आते हैं हम लोग 15 मिनट और 5 मिनट के कैंडल पे कि इंट्राडे में क्या हुआ है। 24 तारीख है ना, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा था। रेड कैंडल, 1 2 3 रेड कैंडल बनाया, लेकिन जो पुट का कॉल है, मार्केट भले नीचे आ रहा था, लेकिन जो पुट का ऑप्शन है, ऑप्शंस पे जाके पुट देखोगे तो वो उतना रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो इससे समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस है। मार्केट दिखा रहा है नीचे जाने के लिए, पर शायद नीचे नहीं जाना चाहता है। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर एक 0.56 का लेवल है ना। इस 0.56 का लेवल है, ये वाला लेवल देखिए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो रैली किया है मार्केट, उसका हम लोगों ने 0.56 का लेवल निकाला है, ठीक है। ये लेवल आज इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट ने रेड कैंडल बनाई 9.15, 9.20 और 9.25। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉल में, पुट में, सॉरी, पुट में अगर आप देखोगे तो 9, ये रहा 9, देखिए 9 कहाँ गया, 9.15, 9.20 एंड देन 9.25। तो नीचे गिर रहा है, वहां पर इंडेक्स नीचे गिर रहा है, लेकिन ये एट द मनी की कॉल है। आप देखोगे तो ये सुबह सुबह एट द मनी है, थोड़ी सी स्लाइट इन द मनी की कॉल थी। 52 से 80 रुपये, 52-60 रुपये की कॉल इन द मनी हो जाती है, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था। तो ये एट द मनी या इन द मनी रही होगी सुबह। 9.15, 9.20 एंड 9.25 आप पुट ऑप्शन देखिए, और आप इंडेक्स देखिए कैसे चल रहा है। 9.15, 9.20, 9.25 लगातार मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन पुट में कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो नया प्लेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पर देखेगा नीचे एक हैमर बना दिया है ईएमए से लेके, तो मैं शॉर्ट मार देता हूँ बोल के पुट बाई कर लेगा। और पुट बाई करेगा तो उसका 3 कैंडल नीचे जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। वहां देखो, ये 3 कैंडल नीचे गए लगातार, और पुट भी नीचे आ रहा है। 1 कैंडल नीचे, 2 कैंडल नीचे, और दूसरा फिर एक हल्का सा ग्रीन कैंडल बनाया जो वापस कॉस्ट पे आ गया मार्केट, एंड देन अगेन एक बड़ा रेड कैंडल एंड लॉस हो गया। ये देखिए, ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, खेल खत्म। तो इस तरीके से आपको जो मेरे 4 रूल मैं आपको बताता हूँ हमेशा, वो 4 रूल मेरे एक्सपीरियंस से बने हुए हैं। मेरे स्टाइल में अगर ट्रेड करते हो, तो वो 4 रूल जरूर जरूर फॉलो करना। और आगे भी अगर कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई नया रूल ऐड करना होगा तो हम ऐड करेंगे। और अगर अपने स्टाइल से आप ट्रेड करते हो, आपका कोई अपना स्टाइल है, तो उस पर काम करिए। 1 2 साल 3 साल आप अपने रूल्स बनाइए, किस पे लॉस होता है, किस में मार्केट चलता है, किस में नहीं चलता है, उस रूल्स को जरूर फॉलो करिए। ये ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कोई ट्रेड नहीं लेनी है।
अब ये अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, इस ये पूरे लेवल का 0.56 जो है इस कैंडल ने काट दिया एंड 0.7 लेवल पे भी गया मार्केट एंड ऊपर भी निकल गया और ऊपर से फिर रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो इतना ऊपर जाने का क्या मतलब है कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग आ रही है, वापस बाइंग आ रही है। फिर एक रेड कैंडल आई, 2 रेड कैंडल आई, 3 रेड कैंडल आई। अब यहाँ पर भी आप ट्रेड नहीं ले सकते। देखिए 9.35 से, देखिए ये है 9.35, 9.40 एंड 9.45। इसमें हायर है अब द ये में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें भी कोई ट्रेड नहीं ले सकते। ये तीनों खत्म हो गया। अगेन एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई। अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है। देखिए मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट ले लिया, ठीक है, क्योंकि 0.5 तक नहीं आया था, यहीं से बाइंग आ गई थी। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बायर बैठा हुआ है, यहाँ कोई लेवल है, यहाँ कोई एरिया है जिसको हम लोग शायद रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि ये क्या एरिया है, आई डोंट नो। या कोई राउंड नंबर भी नहीं है, 24,250 का है ये, पर यहाँ से बाइंग आ गई है। अब क्योंकि एक बार सपोर्ट बन गया है तो अगेन दूसरे बार वहां पर सपोर्ट बन के वापस से ग्रीन कैंडल बना। देखिए ठीक है, सपोर्ट बन गया। अब ये छोटा छोटा रेड कैंडल 2 बार बनाया, तो अब फिर हम लोग इसको नीचे आएगा नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड सेटअप। देखिए ये क्या है, ये मार्केट नीचे आया, देन अगर इतना ऊपर चला गया, देन ये मार्केट फिर से यहाँ से इतना नीचे आया, सिर्फ इतना ही नीचे आया। अगर इतना ऊपर गया तो थोड़ा और नीचे आना चाहिए था ना, तो फिर हम मानेंगे डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो डाउन ट्रेंड बनाने के लिए ये करना चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ आया, देन पूरा ऊपर चला गया, देन अगेन नीचे आया। मतलब ये साइडवेज काइंड ऑफ बना रहा है। कैसे? मार्केट एक लेवल ये बना दिया ऊपर का, टच कर रहा है, एक लेवल नीचे का ये बना दिया। तो अब कैसे पहले से पता चल जाता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि साइडवेज आप देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट साइडवेज काइंड ऑफ क्यों। इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था मार्केट। अगर ट्रेंडिंग होता तो नीचे जाता, ये में या 0.5 से लेके वापस नीचे आना चाहिए था इसको यहाँ तक। ठीक है, नहीं हुआ ऐसा। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब बाइंग में भी दम है, सेलर में भी पावर है, बायर में भी पावर है। बायर भी इतना ऊपर लेके चला गया मार्केट को, देन अगेन सेलर नीचे लेके चला गया मार्केट को। मतलब बायर सेलर का फाइट चल रहा है। इसमें घुसोगे तो जो बोलते हैं ना, गेहूं के साथ गुन भी पिसता है, पिस जाओगे। ठीक है, तो अब ये ग्रीन कैंडल बनी एंड देन छोटी छोटी रेड कैंडल बनी। ये जब इतना ऊपर गया था तो यहाँ से एटलीस्ट इसको यहाँ से एटलीस्ट अगर ये लेवल को देखते हो आप, है ना, ये लेवल से ये लेवल तक अगर हम 0.5 देखें तो एग्जैक्टली 0.5 को भी नहीं छू रही है। जबकि इतना ऊपर जाने के बाद कम से कम यहाँ से अगर यहाँ तक आया है तो 0.56 के जोन तक आना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए इसको। एक अच्छा ट्रेंड तभी बनेगा। पर ये क्या किया, 0.5 अभी नहीं छुआ है, ये कैंडल अभी 0.5 नहीं छुआ है एंड डायरेक्ट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और वो भी इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल और 2 छोटे छोटे रेड कैंडल। तो यहाँ आप शॉर्ट नहीं मार सकते, पहली चीज तो, है ना। आप ये नहीं सोच सकते, नया ट्रेडर क्या सोचेगा कि शायद यहाँ से नीचे चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो 2 सपोर्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, मार्केट स्लो आएगा भी तो यहाँ फिर से रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल है, फिर एक बड़ी कैंडल पे बाई आ जाएगा। तो शांति से बैठिए, समझिए कैंडल्स को, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे तो समझोगे। ठीक है, अब क्या हुआ देखो। दूसरा चीज की प्रॉपर हायर आई अब द ई में फिर वहां पे भी बनाना चाहिए आपको ऑप्शंस के पुट में। तो 9:55 और 9:55 और 9:10 बजे कोई हायर आई अब द ई में बना रहा है क्या? देखो ये 9:55 और 10। ठीक है, ये ऊपर गया, रेड कैंडल नीचे आया। मैंने क्या बोला था कि मैं जिस कॉल ऑप्शन में काम करता हूँ तो मेरा हायर आई अब द ई में उसमें क्या होना चाहिए, मतलब मैं किस में काम करता हूँ, 50 रुपए से लेके 90-100 रुपए तक की कॉल पुट में मैं काम करता हूँ। यानी कि अगर एक्सपायरी का समय है तो 50-60 रुपए, और अगर एक्सपायरी नियर टू एक्सपायरी है तो 70-80 रुपए, और एक्सपायरी से भी दूर है, फ्राइडे है, मंडे है, तो 90 से 100 रुपए या 110 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इससे ज़्यादा महंगी कॉल में मैं काम नहीं करता। तो यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं कॉल पुट्स में काम करते हैं, ज़्यादा महंगी वाली कॉल में काम नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन बायर ज़्यादातर ऑप्शन बायर स्कैल्पर होते हैं, होल्डिंग नहीं करते। होल्ड करने वाले जो लोग हैं वो सेलर्स होते हैं। तो जो स्कैल्पर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी फालतू की उसमें क्यों काम करेंगे कि 300 रुपए की, 350 रुपए की कॉल बाई करने से लोग फ्यूचर्स में काम कर लेंगे। फिर तो स्कैल्पर्स होते हैं वो 70-80 रुपए की कॉल में ही काम करते हैं। तो हमको चाहिए कि वैसी कॉल्स में
अच्छा मूव आना चाहिए, यानी कि ऊपर गया है, उसके बाद ईएमए से ही टच करते हुए एक ऊपर चली जाना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, रेड कैंडल नीचे क्लोज कर दिया, नीचे क्लोज कर दिया मतलब अब हमारे लिए ये मूव वॉइड हो गया, ठीक है, ये मूव वॉइड हो गया। अब ये ऊपर जा भी रहा है अगर यहाँ से, तो हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये रेड कैंडल यहीं बंद होता और फिर कुछ निकलने की कोशिश करता, तो मैं एक बार सोचता, लेकिन यहाँ पर भी अभी सेटअप प्रॉपर नहीं है। दो यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो भी मैं नहीं लेता, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस रोकेगा मार्केट। एक रेजिस्टेंस ये है, 0.5 का लेवल का रेजिस्टेंस है, तो ऐसे एरिया में मैं पूरा दिन भी ट्रेड में आए तो मैं बैठता हूँ, क्योंकि ये एरिया में अक्सर स्टॉप लॉसेस कटते हैं। 10 में 2 बार 3 बार ही ऐसा होगा कि मार्केट एकदम से ऐसे निकल जाएगा बिल्कुल लोगों को चकमा देते हुए। तो वैसे मूव्स हमको नहीं पकड़ने, हमको 10 में 7 बार 8 बार जो चीज़ें हो रही है हमको वो पकड़नी है। और यहाँ पर तो ये नीचे ईएमए के नीचे क्लोज हो गया, मतलब क्या साइकोलॉजी समझो कि वीकनेस शो कर रहा है मार्केट। अगर बायर्स यहाँ पर एक्टिव होते, बायर्स को, ऑप्शन बायर्स को ये लग रहा होता कि मार्केट के ऊपर जाना है, तो वो ईएमए पे ही बाई कर लेते। ईएमए के नीचे क्लोज हो गया का मतलब है कि ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन प्लेयर्स, बाइंग जो बायर करते हैं बड़े प्लेयर्स हैं, वो अभी यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है इस ट्रेड में, इस मूवमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उनके खिलाफ मत जाओ। मार्केट नीचे बंद हुआ है का मतलब है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वरना ऊपर ही के ऊपर से निकाल देते मार्केट को अगर इंटरेस्टेड होते तो, और वहां पर और स्पीड में बाइंग आती है और फिर निकलता मार्केट। तो नीचे बंद हो गया, तो ये मूव भी खत्म हो गया हमारा। हमारे को दोनों तरफ में वीकनेस दिख गई, यहाँ भी वीकनेस दिख गई, वहां भी वीकनेस दिख गई। ये कोई पैटर्न नहीं होता, इतने ऊपर से मार्केट इतने ऊपर से चलते हुए आ रहा है और 0.5 भी टच नहीं कर रहा है और जा रहा है। अगर जा और यहाँ तो फिर ईएमए का सेटअप बना रहा है, तो फिर दूसरे बार एक आध बार और रिटच कर कैसे चलता। और प्लस ये दो यहाँ पर सपोर्ट नहीं होते, दो दो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने यहाँ पे, तो ये रिस्की चीज हो गई है, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया हमारा, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना। अब ये मार्केट ऊपर जाने के लिए कर रहा है, तो ऊपर की ट्रेड भी नहीं लेंगे हम। क्यों? 0.5 का लेवल है ऊपर नीचे, देखिए, ये देखिए, हम ईएमए के ऊपर या ईएमए के नीचे ही तो ट्रेड लेते हैं ना। हायर हाई अबव द ईएमए, अप ट्रेंड हायर हाई अबव द ईएमए, डाउन ट्रेंड लोअर लो बिलो द ईएमए। तो ये अप ट्रेंड हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा है, लेकिन जब तक ये 0.56 का लेवल ऊपर नहीं निकाल देता हम ट्रेड नहीं ले सकते। ये भी खत्म हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आने के लिए कर रहा है। अब ये क्या हो गया है कि जब ये नीचे आ रहा है यहाँ पे, अभी ये दो सपोर्ट हो गए मार्केट के, और प्लस एक कहीं ना कहीं अब ये हल्का सा अप ट्रेंड में चल रहा है। देखिए हायर हाई बना रहा है ये, तो यहाँ पे आप एकदम से नीचे की ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि कॉल पुट पे भी अगर जाके देखोगे इस लेवल पे, आप 10:40 के लेवल पे जाके देखोगे, तो ये है 10:40, देखिए ईएमए के ऊपर भी नहीं गया है मार्केट, तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। हायर है अबव द ईएमए तो छोड़ो, अभी ईएमए के ऊपर भी नहीं गया है मार्केट, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा, है ना। यहाँ से भी हम नहीं लेंगे। और प्लस यह है अभी ऊपर ऊपर जा रहा है, अब ये यहाँ से नीचे जाने की किया, तो अब ये डाउन ट्रेंड बना रहा है रियल मैटर में। ये तो पहले ये अप ट्रेंड था, ठीक है, कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड था, एक हाई दूसरा हाई फिर ये तीसरा जा रहा है अभी। तो यहाँ पर हम नहीं ले सकते, प्लस हमको कॉल पुट जो है वो भी हमारे फेवर में नहीं काम कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया। फिर ये जब यहाँ से नीचे जाने के लिए किया, अगेन ये जब नीचे जाने के लिए कर रहा है यहाँ से, तो हमको सोचना है कि मार्केट क्या नीचे जाएगा क्या। पर हमको ये भी सोचना है कि अगर यहाँ से नीचे जाएगा भी तो कितना नीचे जाएगा। यहाँ पर सपोर्ट बैठे हुए हैं, दो सपोर्ट बैठे हुए हैं आपके, ये एक बार सपोर्ट ले चुका है, दूसरे बार सपोर्ट ले चुका है, तो अब तीसरी बार भी सपोर्ट ले सकता है। प्लस 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 15 मिनट में भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। कौन सा दिखा दूं मैं आपको? 15 मिनट की जो क्लोजिंग होती है उसको भी मार्केट एज ए सपोर्ट फॉर्म करता है। सब चीज़ें पॉइंट्स नोट्स करके रखना, ये सब पॉइंट्स नोट करके रखना, ये भाई आपको काम आने वाला है। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हो तो आप एकदम से नहीं सीखोगे, एक दिन में 2 दिन की चीज़ नहीं होती है, हो सकता है 2-3 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 1 साल लगेगा, टाइम दो, सीखोगे, ठीक है। तो ये जो रेड की क्लोजिंग हुई है एंड देन अगेन इक्विवेलेंट बिल्कुल ग्रीन खुल के ऊपर गया है, का मतलब है कि मार्केट इसको भी एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो ये 15 मिनट में हम एक लाइन खींच देते हैं इसकी क्लोजिंग में, ठीक है। ये क्लोजिंग 15 मिनट का क्लोजिंग हुआ है कैंडल, एंड देन वहां पर जस्ट ओपनिंग होके ऊपर गया है मार्केट, तो ये भी एज अ सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट मार्केट नीचे आया है और उसको सपोर्ट ले लिया है, ठीक है, 15 मिनट के क्लोजिंग एरिया को सपोर्ट ले लिया है।
ये जो दो एरिया थे सपोर्ट तो थे ही थे जिसकी हमने लाइन खींची है, ठीक है। उसके पहले 15 मिनट का क्लोजिंग एरिया आ रहा है, उसको भी मार्केट सपोर्ट फॉर्म कर सकता है, तो उसको मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। अब ये ट्रेड ले सकते हैं क्या हम, देखें क्या यहाँ से 11:15 पे आपको लग रहा है या 11:20 पे आपको लग रहा है ट्रेड आ सकती है क्या? तो ये है 11:15 एंड देन 11:20। कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि मेरे को हायर आई अबव द ईएमए चाहिए होता है। यहाँ तक कोई हायर आई अबव द ईएमए नहीं आया। देन अगेन एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, हायर आई अबव द ईएमए नहीं आया। फिर छोटी छोटी रेड कैंडल आई, मुझे लगा यहाँ से कोई बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी तो फिर हम विचार करेंगे। यहाँ पर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल ऐसे आती ना तो फिर हम विचार करते हैं कि यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनी है तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर निकलेगा, ठीक है। नहीं आई, ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल बनाया, फिर दो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनाया। तो ये सब ऐसे सेटअप पे हम अपने को काम नहीं करना है, मतलब वीकनेस शो कर रहा है, ऑप्शंस के प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है। जब हमको ऑप्शंस में काम करना है, ऑप्शंस में प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है मतलब घपला है। इंडेक्स दिखा रहा है, ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब ऑप्शन के प्लेयर को पहले से ही पता रहता है, सब चीज बड़े प्लेयर्स को पता रहता है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या झोलमाल है। ये दो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल है 11:50 और 11:55, तो ये छोटी छोटी है, ऐसी 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 कैंडल में ट्रेड नहीं लिया जाता है, ठीक है। बड़ी कैंडल होनी चाहिए हायर अबव द ईएमए के लिए। 11:50 और 11:55 क्या है यहाँ पर, 11:50 11:55 में ये है 11:50 11:55। लेकिन अब समझिए आप कि यहाँ पर जस्ट सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने, ठीक है। वहां एक तो वीक कैंडल बन रही है 11:50 11:55 में, यहाँ ऊपर तो बन रही है लेकिन ये तो बहुत वीकनेस के साथ कैंडल बन रही है, तो ऐसी वीकनेस के साथ कैंडल में लेना नहीं है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल का वेट करना है। प्लस 11:50 11:55 के पहले 3 सपोर्ट हो चुके हैं, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट और ये फिर तीसरा सपोर्ट भी ले लिया है मार्केट ने। यार इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, याद रखना 3 सपोर्ट है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। शांति से बैठे रहो दिन भर, जिस दिन खाली बैठना सीख गए पूरा दिन उस दिन आप ट्रेडर बन जाओगे। याद रखना जब तक जी मचलता रहेगा मुझे ट्रेड लेना है कुछ तो करना है, उस दिन लॉस कर करके ही घर जाते जाओगे, शाम को बार बार करने आओगे प्रॉफिट, लॉस करके जाओगे। सच्चा है शांति से बैठना सीखो, तब जाके माना जाएगा कि आप इमोशन फ्री हो रहे हो। धीरे धीरे होगा, बिल्कुल होगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ, पर आपको ऐसा बनना है, मैं ये बोल रहा हूँ। पैदाइशी कोई नहीं होता है, ना मैं था ना कोई और रहेगा। आप लॉसेस कर करके मार्केट के जो है मार्केट की मार खा खा के सीखोगे, जैसे हम टीचर्स और माँ बाप की मार खा खा के सीखते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बार तीसरी बार भी इसने सपोर्ट ले लिया है, तो ये भी नीचे जाएगा तो हमको कुछ नहीं करना है। वहाँ वीकनेस है और यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हमको कुछ नहीं करना है। फिर ऊपर निकल गया मार्केट, देखो कितने बार धोखा दे रहा है मार्केट। फिर ऊपर निकल गया, फिर ये रेड कैंडल बनाई 12:20 12:25 12:30 एंड 12:35। तो यहाँ सपोर्ट है तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है देखूँ 12:20 के बाद कहाँ है 12:20, ये रहा, ठीक है। 12:20 12:25 12:35। अभी देखो हायर आई अबव द ईएमए दिख रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। हायर आई अबव द ईएमए 12:20 12:25 12:30 पे छोटी सी हैमर बनी है, इसमें लोगों ने बाई करने की कोशिश करी है, वीकनेस थी, ऊपर गया मार्केट वापस आ गया नीचे, सब कैंसिल खा गया, देखो नीचे आके। तो ऐसी वीक कैंडल में हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। 12:30 पे वीक कैंडल है, प्लस यहाँ देखोगे 12:30 पे तो क्या हो रहा है, ये है 12:30, देखो ये है 12:30। लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले ली है, लोगों ने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया है कि 2-3 बार मार्केट सपोर्ट ले लिया है। यहाँ लोग होप में ट्रेड लेते हैं कि मार्केट ब्रेकडाउन कर देगा, पर वो ये नहीं सोचते कि जो सपोर्ट पे बाई करता है, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी होते हैं, रिवर्सल ट्रेडर्स भी होते हैं मार्केट में, कई तरीके के ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जो ब्रेकआउट करने पे ट्रेड करेंगे, तो वो ब्रेकआउट करने के बाद उनको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन कई लोग होप में ट्रेड कर लेते हैं कि ब्रेक कर देगा, आप होप में ट्रेड कर रहे हो, और यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई करने वाले लोग बैठे हैं, जिन लोगों ने अपने ऑर्डर्स लगा के रखे होंगे या एल्गो ट्रेडिंग में ऑर्डर्स लगा के रखे होंगे, देख रहे हैं एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर उन्होंने बाई कर लिया, एंड दे वॉन, वो जीत गए, मार्केट ऊपर चला गया, उन्होंने पैसा बना लिया, ठीक है। अपने अपने तरीके के ट्रेडर होते हैं, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, तो सबकी रेस्पेक्ट करना जरूरी है। इसलिए फ्री स्पेसेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, जहाँ पर इतने ज़्यादा पंगे मत हो, लोग ना बाई करें ना सेल करें। बाई कर लिया 11:35 पे, ऑप्शंस में लोगों ने धोखा खा लिया, देखो ऊपर गया भी है कैंडल, मुझे भी लगा कि निकल गया, लेकिन वापस आके नीचे बंद कर दिया, छोटी सी वीक बना के। इसलिए बोलता हूँ वीकनेस पे ट्रेड मत करो, वापस मार्केट नीचे आ गया, खत्म, ये मूव पूरा खत्म हो गया। अब क्या हुआ, हाँ ये मूव था, ये मूव भी खत्म हो गया, ऊपर गया, अगेन मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ से, अब ये ईएमए के नीचे आ गया, देखो 1:10 से लेके ये वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। क्या है 1:10 पे, देखो
ये है 1:10, ये देखो अभी ईएमए के नीचे 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 यहाँ हमारा कोई हायर हाई अबव द ईएमए नहीं बन रहा है, कोई हायर हाई अबव द ईएमए नहीं बन रहा है, एकदम से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई 1:35 पे। कहाँ पर? ये है 1:35 पे, ठीक है। मार्केट नीचे आया, ठीक है, इसने इस 5 मिनट की कैंडल से सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन 15 मिनट में जो रेजिस्टेंस है वो 15 मिनट में टूटना जरूरी है। तो ये कैंडल तो टूटा है, लेकिन अभी यहाँ पर देखो नहीं टूटा था, विक बना के वापस ऊपर चला गया, एक ग्रीन कैंडल ऊपर बना दी, 15 मिनट में नहीं ब्रेक हुआ, 15 मिनट में वापस ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल ऊपर चलेगी 1:40 पे। तो जिन लोगों ने फिर यहाँ ट्रेड लिया होगा, हम लोग क्या करते हैं, हायर अबव द ईएमए, मतलब ग्रीन कैंडल ऊपर गई है, ईएमए से टच करके वापस चलना चाहिए प्रॉपर, तो हम लेंगे। पर यहाँ ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, एक बड़ी रेड कैंडल बना दी एंड देन ये छोटी सी ग्रीन कैंडल इतनी पिद्दी सी बनाई है। तो ये हमारा कोई सेटअप नहीं है। इतनी बड़ी रेड कैंडल, इतनी छोटी ग्रीन कैंडल, मतलब सेलर्स हावी हैं, बायर्स में दम नहीं है। वापस मार्केट नीचे आ गया पूरा का पूरा। देखो ये मार्केट ऊपर चला गया, हल्का सा ही ऊपर गया है, और यहाँ पर कितनी बड़ी सेलिंग आ गई। देखो सेलर्स का कितनी चांदी है। देखो तुक्के में भी सेल करेंगे तो सेलर्स तो जीत जाएंगे। तो बायर्स को प्रॉफिटेबल होना है तो प्रॉपर सेटअप बनाना है, तो हायर है अबव द ईएमए। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ मार्केट में, ठीक है। फिर मार्केट ने ऐसे नीचे जाने के लिए कोशिश किया, कहाँ, 2:25 पे। एक तो ये जाने के लिए कोशिश करता है 2:10, क्या है 2:10 पे, देखो 2:10, दो नहीं, ये 2:10, यहाँ तो कोई कैंडल नहीं है, हायर है अबव द ईएमए, शांत बैठो। 2:10, ठीक है, शांत बैठो, कुछ नहीं है 2:10 पे। देन ये ऊपर ग्रीन ग्रीन गया, फिर ये रेड कैंडल बनाना चालू किया। 2:30 के बाद क्या हो रहा है, देखो 2:30 पे भी ऊपर गया है। अब ये 2:35 पे फिर से ऊपर गया है, 2:35 में नीचे आया है। अब क्या हो रहा है देखिएगा, अब गेम है मार्केट में, ठीक है। अब इसने ये पूरे के पूरे लेवल्स को निकाल दिया है मार्केट ने, ठीक है। प्लस 2 बज के, अगर आप देखोगे 35 देन 2:40 की कैंडल खत्म होती है, तो ये आपकी 15 मिनट की कैंडल भी बन गई। 15 मिनट की कैंडल ने भी ब्रेक कर दिया नीचे, ठीक है। सारे के सारे जो लेवल्स थे, ये लेवल जो मैंने लाइन खींच के रखी है, ये सबको उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि 0.5 से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने 2 बार। देखो एक बार यहाँ रिजेक्शन लिया, एक बार यहाँ बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी। अब इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट, अगर मैंने क्या बोला है, मेरा रूल क्या है, अगर कोई सपोर्ट एक बार टेस्ट हो गया है, तो दोबारा जब तक उसको तोड़ के नया सेटअप नहीं बनाता है, मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है। दोबारा उसको तोड़ के नया सेटअप नहीं बनाता तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। इसका एग्जांपल मैं आपको कल के दिन में ही ऐसा हुआ था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, कल हुआ था। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अगर यहाँ आप यहाँ से लेके यहाँ तक का 0.5 लेवल देखते हो, कल भी मैंने बताया था, याद दिलाने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसको पहले मैं हटा देता हूँ। ये है आपका 0.5 0.6 का लेवल, ठीक है। एक खींच दूँ मैं 0.5 0.6 का लेवल, ठीक है। देखो क्यों वेट करना जरूरी है। देखो यहाँ से लेके नीचे तक का जो 0.5 का 0.6 का लेवल है, ऐसे ट्रेड्स भी आते हैं। देखो 0.5 का लेवल ब्रेक कर दिया है, देन रेड कैंडल्स बना के फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो 0.5 से रिजेक्शन ले लेता तो मैं दोबारा 0.5 के लिए ट्रेड नहीं लेता। लेकिन 0.5 को ब्रेक कर दिया है एंड देन अगेन ऊपर जा रहा है, तो मतलब कि 0.6 के लेवल को भी एक भी बार टच नहीं किया है, यहाँ ट्रेड लेना ठीक है। कल भी यहाँ पर मैंने बताया था कि ट्रेड आई थी, यहाँ पर ट्रेड लेना ठीक है, ठीक है। ये कॉल साइड में देखो 12:40, 12:50 पे बहुत अच्छी कॉल पे कल ट्रेड आई थी। देखो दिखाता हूँ मैं, ये 12:50 है। देखो ये आई थी, देखो ऊपर बंद हुआ, रेड कैंडल आया, ग्रीन कैंडल आया 12:50, देन 12:50 पे ले लो, चाहे 12:55 पे ले लो, एक स्कैल्प आपकी यहाँ पर बन गई, ठीक है। ऐसी जगह पर ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, देन निकल रहा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, आज के दिन जो हुआ है वो क्या हुआ है, अब इसमें आपकी चॉइस है, दो चीजें हो सकती हैं कि 0.5 को इसने टेस्ट कर लिया है, देन ये अगेन टेस्ट करके नीचे आने के लिए कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 0.5 से रिजेक्शन का मतलब है कि जो बायर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड आपका अप है। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे तो अप है 15 मिनट में, ठीक है। ये देखिए पूरा अप ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं बाइंग बड़े लोगों की आ सकती है कभी भी किसी भी समय पे। 0.5 से लोग बाय कर सकते हैं, प्लस बड़ी कैंडल आई भी है, हैमर बनाया है, तो हु नोस कि ये यहाँ से इस तरीके से जाके और ये ऐसी छोटी सी रेड कैंडल बना के एंड देन यहाँ से ऐसे ऊपर निकल जाए।
पूरा दिन तो ट्रैप कर ही रहा था मार्केट, यहाँ पे भी कर सकता था ट्रैप। तो ठीक है, नहीं करेंगे ना ट्रेड, जीरो में जाएंगे ना, कल कमा लेंगे, उसमें क्या है भाई। आपको जब कमाने का मौका दे रहा है मार्केट, तो आपको 2-2 लाख में अगर लोग स्कैल्पिंग करते हैं, 2-2 लाख में 20-20, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार प्रॉफिट एक दिन में आराम से बनता है। तो इतना कमाने के लिए लोगों को पूरा महीना काम करना पड़ता है। आपको इतना प्रॉफिट 2-3 लाख 4 लाख लेके बैठे हो ना, तो आपका बड़ा बड़ा प्रॉफिट तो मार्केट एक एक दिन में देने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों से पेशेंस ही नहीं होता है, आप लोग पैसा गंवाने के लिए तैयार रहते हो, सीखने के लिए कोई तैयार ही नहीं रहता है। सबको चाहिए कि आज बस कमा के जाएं हम, वो कमाने की जगह वो गवा के चले जाते हैं। तो फिर क्या हुआ है देखिए, 2:45 में प्रॉपर सेटअप यहाँ पे बनाया है। तो मैंने आपको चॉइस क्या बोला था कि दो चीज़ें होती हैं कि एक बार तो अगर ये टेस्ट कर लिया है मार्केट ने, तो मैं दोबारा उसको लेने की कोशिश नहीं करता हूँ। पर यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लेवल्स ब्रेकडाउन हुए हैं, बहुत सारे लेवल्स ब्रेकडाउन हुए हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट उसको ब्रेक करेगा। पर और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ एक बहुत अच्छा सेटअप बना रहा है मार्केट, हायर आई अबव द ईएमए, प्रॉपर ग्रीन कैंडल ऊपर ऊपर गई है, एक रेड कैंडल छोटी सी आई है, एंड देन ईएमए के नीचे भी क्लोज नहीं करी है। मैंने क्या बोला, ईएमए के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, ईएमए के नीचे भी क्लोज नहीं करी है, जस्ट ईएमए पे बाइंग आ गई है। और फिर देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। देखो ये एक्चुअल में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है सेलर्स के स्टॉप लॉसेस के कारण, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाइंग कर ली होगी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी, एंड जब मार्केट नीचे जाने लगा तो इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, तो मार्केट में बहुत स्पीड में, क्योंकि बाइंग हुई होगी तो पुट सेलर्स ने पुट सेल कर दी होगी, और जैसे ही देखा मार्केट ऊपर निकल रहा है सबके स्टॉप लॉसेस कटे। तो जिस जिसके स्टॉप लॉस जहाँ जहाँ लगे होंगे, किसी के यहाँ 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 लगे होंगे, सबके स्टॉप लॉस कटते गए, मार्केट स्पीड में ऊपर भाग गया। ठीक है, तो ये एक सेटअप है, ये आपको डिसाइड करना है कि ऐसे सेटअप्स में लेना है कि नहीं। मेरा भी पहले एक्सपीरियंस था, मेरा ध्यान से हट गया ये सेटअप बना, तो पर शायद मैं इसमें ट्रेड नहीं लेता। दो कारण थे, एक तो यहाँ पर बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, एक तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है यहाँ पे, और नीचे जाएगा, ये तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, ये थोड़ा सा, ये अगर इसको तोड़ के अंदर घुस जाता, जैसे कल मैंने बताया था आपको, ये अगर इसको ऑलरेडी तोड़ के अंदर घुस जाता, फिर इसको टेस्ट करके नीचे चल रहा होता, और फिर वहां पर हायर आई अबव द ईएमए बनता, तो मैं पक्का लेता यहाँ नीचे आने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ से 0.5 से एग्जैक्ट रिजेक्शन ले लिया है, तो नहीं पता कि यहाँ के बायर हावी करके मार्केट को ऊपर ना ले जाने। तो और यहाँ पर जो सेटअप बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल थोड़ा सा वीक है, ये ग्रीन कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बना है, क्योंकि सेंटर में ऊपर भी उतना रिजेक्शन है, नीचे भी उतना रिजेक्शन है। स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसको, कि क्या बोलते हैं इसको, डोजी भी नहीं बोल सकते अपन, बट बॉडी छोटी सी बीच में है, एंड ऊपर भी रिजेक्शन, ऊपर रिजेक्शन नहीं होना चाहिए था पर था, तो रिजेक्शन है। तो मैंने क्या बोला कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने को देख के लगता है कि ट्रेड लिया है लोगों ने, पर कई बार ये ट्रेड नहीं होता है, कई बार ये एसएल्स होते हैं, स्टॉप लॉसेस के कारण इतनी बड़ी कैंडल। आप देखोगे लाइव मार्केट में, देखोगे ये मार्केट में ना 1 मिलीसेकंड के अंदर मार्केट यहाँ तक गया, एंड देन यहाँ आने के बाद ऐसे 1 मिलीसेकंड में वापस हो गया, बिल्कुल एक ऐसे गया, रुका ही नहीं, सन से नीचे ऐसे ऐसे हो गया। मैं देखते रह गया ये क्या है, बिल्कुल यहाँ तक स्पीड में ऐसे हो गया, मतलब कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कटे हैं और तुरंत मार्केट नीचे आ गया है। ये कोई प्रॉपर मूव था नहीं, लेकिन फिर से मैं बोला, प्रॉपर हायर आई अबव द ईएमए बना रहा है, तो छोटा सा अगर आदमी को रिस्क लेना है तो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ले सकता है कि मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले लूँ, और फिर उसके बाद नीचे जो है ऐसा लगा लूँ। ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1.5 भी लोगे तो 6 पॉइंट आपका यहाँ कहीं 6-7 पॉइंट आ गया, आप निकल जाओ। मार्केट तो बहुत ऊपर गया है, क्योंकि एसएल कटे लोगों के, यहाँ पर बहुत लोगों ने बाइंग करी होगी, उनके एसएल लग गए हैं ये नीचे स्पीड में आके। तो ये आपको डिसाइड करना है कि एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएगा कि यार इतने बार देखो मार्केट, इतने बार, कई बार क्या होता है, 1 बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट किया, 4 बार टेस्ट किया, तो ये सारे के सारे जो बायर्स हैं, यहाँ पर लोग बाय कर रहे होंगे, उनके सबके धीरे धीरे एसएल कट रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है। तो अपन ये मान सकते हैं कि यहाँ पर वो डर के निकलेंगे, जिससे सेलिंग आएगी तो पुट में मूव आएगा। तो हायर आई अबव द ईएमए बन रहा है, तो हम एक छोटा सा रिस्क लेके इस पे काम कर सकते हैं। ये सोल आपको सीखना है एक्सपीरियंस के साथ, कि ले भी सकते हो, ठीक है, छोड़ दिया तो भी ठीक है, छोड़ दिया निकल गया, प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो भी ठीक है, ले लिया स्टॉप लॉस लगा दिया, छोटा सा था स्टॉप लॉस, छोटा सा लगेगा तो भी ठीक है। तो ये था आज का दिन, इसके बाद हो गया दिन खत्म, फिर तो मार्केट में कुछ मूव नहीं आया, फिर यहाँ से अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी 3 बजे। कॉल में देखोगे तो फिर कुछ नहीं है, कॉल तो खत्म है पूरा। एक बार अच्छा सा कॉल देख लेते हैं, हाँ, फिर देखोगे तो कॉल ऊपर गया ही नहीं, उसके बाद हायर आई अबव द ईएमए कुछ नहीं बना है कॉल में। दिन पूरा हो गया खत्म। तो ये था आज का। इतनी बारीकियां देखनी पड़ती हैं, इतने टेक्निकल्स देखने पड़ते हैं जिस दिन मार्केट साइडवेज होता है। इसको देखने का कारण यह है
कि जब ट्रेड लेना है तो लेने के लिए उतना काम नहीं करना पड़ता है। कौन सी ट्रेड्स जो ट्रैप करने वाली ट्रेड्स हैं वो छोड़ना है, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्योंकि जो इजीली आप वहाँ पर जो इजी ट्रेड्स आपको आ रही हैं वहाँ जो कमाया है, ऐसे मार्केट आपका लेके चले जाते हैं। तो इन ट्रेड्स इन मार्केट में बचने के लिए ही आपको सीखना पड़ता है। ट्रेड लेना तो बहुत आसान है, लेकिन कौन सी ट्रेड्स छोड़ना है ये सीखना, ये समझना बहुत टफ है। ऐसे मार्केट्स में काम करना, इतनी बारीकियों में काम करना आप लोगों को सीखना होगा। टाइम तो एक्सपीरियंस तो आप सीख जाओगे, डरने की बात नहीं है, समय सब सिखा देता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।